टाइम पर जब वो होलिका अष्टक का जो वो डंडा होता है वो गाड़ा जाता है, जिस भूमि पर होली जलेगी वहाँ पर शुरुआत, जब होली का जो महीना होता है उस टाइम पर अगर किसी के तंत्र किया हुआ कोई पुतला, मान लीजिए कोई लेडी है और वो किसी को पसंद आई है, अब वो आपके कंट्रोल में भी नहीं आ रही और आप चाहते हैं जहाँ पे भी वो रह रही है, मैरिड है या जैसे भी है, तो वो सुखी ना रहे, तो कई बार लोग उनके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें छुड़वा देते हैं कि चलो हाँ होली के टाइम पर ही कि अगर हमारे साथ नहीं है तो दूसरों के साथ में भी वो खुश ना रहे, अपनी ज़िंदगी में खुश ना रहे। हाँ, तो होता है। तो उसने कहा हाँ मैम हुई है। तो मैंने कहा 2 डेथ कम से कम हुई है। उसने बोला हाँ मैम 2 डेथ हमारे घर में हुई है। घर का बेबी लंका ढाई वाली बात है इसमें पूरी की, मतलब साइड में रहते हुए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे घर में रहने भी नहीं दूंगी किसी को। फिर उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने उल्लू के मीट से तंत्र किया हुआ था उसको, पुतला बना दिया, हंडिया से वो किसी को भेज दिया मारण के लिए, ठीक है, पानी किसी को पिला दिया, किसी का कपड़ा जला दिया, किसी के कपड़े से कोई कर दिया, आपके अंडरगारमेंट से तंत्र हो जाता है। अन्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा मिलना, मतलब इतने टाइम से हमारी बात हो रही है और एक टॉपिक को लेके इतनी हमने चर्चा करी है कॉल्स पे कि हमें इसके बारे में चर्चा करनी है, और जो कि है होली पे तंत्रा, होली पे ब्लैक मैजिक। ये मतलब होता है या हम लोगों ने अपने माइंड में सोच रखा है? बहुत सी, जैसे हमारे घर वाले भी हो गए या बाहर वाले भी लोग भी कहते हैं कि होली पे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, तंत्रा कर सकता है। तो ये सच होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने ऐसा सुना ही होगा कि होली दिवाली के टाइम पर लोग कहते हैं कि बहुत संभल के रहने की जरूरत है। बिकॉज होली में क्या होता है ना कि आप एक दूसरे से बहुत कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाते पीते हैं, रंग लगाते हैं, बिल्कुल है ना। तो बहुत उड़दंग का टाइम होता है और इस टाइम पर आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल होता है, और ये बहुत डेंजरस तरीके से भी होता है। ख़ास तौर पे होली के लिए हम ऐसा मानते हैं कि कई बार, क्योंकि लोग बहुत आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं और उस समय ध्यान भी कोई नहीं देता। क्योंकि त्योहार ही ऐसा है कि मतलब ये बिना हाथ लगाए या बिना रंग लगाए पूरा ही नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। तो आपके कहीं बाल कोई ले गया या आपके कपड़े का कोई टुकड़ा ले गया या आपके खाने में कोई चीज़ ऐसी दे दी गई आपको जो नहीं होनी चाहिए। सो बिल्कुल होता है। और आप देखिए कि उसके बाद में जो रिजल्ट आते हैं बड़े वर्स्ट किस्म के आते हैं, बड़े ख़राब आते हैं। तो बिल्कुल केयरफुल तो रहना ही चाहिए। आप खेलिए, त्योहार मनाइए, बट लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखिए। कई बार आपके दोस्त भी आपके दुश्मन निकल जाते हैं तो पता भी नहीं चलता। लेकिन जो तंत्र करवा रहा है हमारे ऊपर या किसी के ऊपर, तो उसको इस चीज़ से प्रॉफिट होता है या बस वो अपने सुख, मतलब मेंटल शांति के लिए करवा रहा है? देखिए, सबके अलग अलग थॉट्स हैं, है ना, सबके अलग अलग विचार हैं। आजकल वैसे भी ऐसा चलन में ही है कि कोई किसी को खुश देखना नहीं चाहता या देख नहीं पाता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें तो बड़ी पुरानी चली आ रही हैं, आज की तो है नहीं है ना। अब आज ये कि आप और हम बैठे हुए हैं, डिजिटल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत बाहर ऊपर आ चुकी है। सो ये लोगों के पास में अब बहुत इजी वे में पता चलने लगा है लोगों को ना। पहले तो ये चीज़ें होती नहीं थी, गांव देहात में होती थी या वहाँ से कोई करा के लाता था, और लोग जानकार भी कम थे। मतलब गांव से तंत्र करा के लाता था। हाँ, जैसे गांव देहातों में आपने सुना होगा कि लोग तांत्रिक होते थे पहले के ज़माने में। और अब क्या है कि उस समय वो क्या होता था, ये जो विद्याएं थी ना, ये बहुत कम लोगों के पास थी। साधु बहुत बड़े बड़े जो हमारे अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, तो ये हर एक कोई तो नहीं बनता था ना उस टाइम पर, तो बहुत कम लोग बनते थे। बिल्कुल, इसके लिए साधनाएं होती हैं, बहुत मतलब स्पिरिचुअल तप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल आप देखिए कि बहुत सारे स्पेल चल गए हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चल गई हैं और लोगों को इजी पता चलता है, तो चीज़ें अवेलेबल हो गई है ना बहुत आराम से। पहले देखिए एस्ट्रोलॉजर भी बहुत नहीं हुआ करते थे, अब तो हर एक कोई एस्ट्रोलॉजर है ना। हाँ, तो बेसिकली ये सारी जो गुप्त ज्ञान थे वो अब बहुत इजी अवेलेबल होने लगे हैं और लोग इसमें घुसना और पढ़ना भी चाहते हैं। गलत यूज हो रहा है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं गलत यूज हो रहा है इसका, क्योंकि सब सही यूज करेंगे ऐसा भी तो नहीं है ना।
तो होली पे किस टाइप के तंत्र होते हैं और जिससे हमें सेफ रहना चाहिए? चलिए सेफ रहने पे तो हम आएंगे ही, लेकिन किस टाइप के तंत्र होते हैं? हाँ, देखिए मेरे पास ऐसे मेरे इतना साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास तो बहुत सारे कहानी किस्से हैं तंत्र को लेकर और होली से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहली एक चीज़ बताती हूँ कि होली जब आती है, शुरुआत जब होली का जो महीना होता है, इसको जला हुआ महीना माना जाता है। तो इसमें कहते हैं जब होली का मंथ लग जाता है तो शुरुआत अच्छे काम मतलब शुभ काम नहीं करने चाहिए। लेकिन खास तौर पे होलिका अष्टक एक माना जाता है, जिस दिन होली का डंडा गड़ता है जहाँ पे होली जलेगी। हालांकि इसके कुछ मुहूर्त वगैरह होते हैं, लेकिन इस टाइम पर एक तंत्र होता है जो बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात करेंगे या लोगों को नॉलेज होगी। इस टाइम पर जब वो होलिका अष्टक का जो डंडा होता है वो गाड़ा जाता है, जिस भूमि पर होली जलेगी वहाँ पर, उस टाइम पर अगर किसी के तंत्र किया हुआ कोई पुतला उसके नीचे गाड़ दिया जाए, उस डंडे के नीचे, आप समझ लीजिए उस पर्सन के जिसके लिए वो करा जाएगा उसकी मतलब उसको कोई बचाने वाला है नहीं। आप देखिए, एक तो डंडे का दबाव होता है, आप किसी भी चीज को दबा देंगे तो कैसा होगा? दब गया, वो दब गया, ऊपर से फिर जल भी जाएगा। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कितना मतलब भयानक तरीके से वो तंत्र होता है। लेकिन इसको करने के लिए बहुत दिल भी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा का फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरे का मिलेगा। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन जिसके लिए किया वो बर्बादी मतलब उसकी तो पक्की है ही है। इसका कोई तोड़ भी नहीं होता है। देखिए इसका तोड़ बहुत मुश्किल है। अगर उस बीच में जो बंदा इस चीज को भुगतने लगा है, यानी जिसके लिए किया है, अगर कोई ऐसा पर्सन मिल जाए कि हाँ उसको पकड़ ले और फिर उसके लिए कुछ करे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपको चीजें पता ही नहीं चलती हैं जब आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये तंत्र आपको मौत तक भी ले जा सकता है। होता ही वो है, एंड तो वही है उसका। गूज़बम्स आने लगे ऐसी चीजें हाँ, नहीं इसका तो एंड ही ये है, इस तंत्रा का जो एंड है वो यही है। ओके जी। तो मतलब जो करा रहा है उसको क्या मिल रहा है इस चीज से? देखिए या उसके ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है जब वो किसी के ऊपर करा रहा है? देखिए वो तो बहुत बाद में, आपको कर्मों का फल तो मिलेगा, है ना, कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन मैं ऐसा देखती हूँ और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस भी किया है कि देखिए वो तो बाद में जब मिलेगा जब उसका समय आएगा तब उसको फल मिलेगा उसका, चाहे उसके एंड में आए, चाहे उसके बच्चों के आगे आए, चाहे उसके खुद के साथ में आए, कहीं ना कहीं उसको चुकाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन जिसके साथ होता है वो तो गया। तंत्र का आप किसी के लिए, अच्छा मान लीजिए अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हैं, किसी के लिए आपके मन में आया कि यार इसने ऐसा किया, इसका भी ऐसा हो जाए, आपने कह दिया, ठीक है, बिल्कुल। और अगर उसका हो गया तुरंत या उसका हो जाएगा तो मतलब उसने तो भुगत लिया ना। तो इसको तो काली जमन कहा जाता है वैसे। हाँ। जो कहा जाता है कि तुमने उसके लिए ये कहा और वो हो गया। हाँ, और देखो आजकल के लोग में मैं देखती हूँ कि आजकल ना एग्रेशन बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। उसने मेरे को ऐसे कह दिया तो उसने गाड़ी ले ली तो उसने प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीद ली तो। अच्छा आजकल तो लोग, मैं पार्टीज में देखती हूँ कपड़े भी अच्छे पहन कर आ गए तो भी लोगों में जेलसी है। बहुत छोटी छोटी बात पर है ना। तो अगर आप किसी के लिए पूजा करते हुए भी, मान लीजिए आप कोई पूजा कर रहे हैं घर में भी और भगवान जी उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कई लोग ऐसा कर देते हैं, तो भी तो आपका उस टाइम पर वो भी तो निकल गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो भी तो आपने एक पूजा भक्ति के टाइम पर वो चीज, आपकी तो पूजा स्वीकार होगी नहीं, लेकिन जो मुंह से जो शब्द निकाले हैं तो वो तो गलत ही निकल गए ना। बिल्कुल। हाँ, सो कहने का मतलब ये है कि तंत्र होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और होली पे संभल के चलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को बहुत इजी मिलते हैं, आपको हाथ भी लगाते हैं, आपके घर में भी आते हैं। कहते हैं ना होली पे तो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं अगर रंग लगाने आ जाए तो। वो दुश्मन आपके साथ क्या कर जाए ये आपको नहीं पता। हाँ, सो अनमोल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वो डंडा गाड़ने के बाद में जो एक तंत्र होता है, इसके साथ ही में आपने देखा है कि कई बार आप लोग कपड़े किसी के गुम जाते हैं या कोई कपड़ा काट लेता है, या आप लोग मान लीजिए किसी को कपड़ा दे भी रहे हैं, कई बार लड़के लड़कियां हैं पहनने के लिए एक दूसरे को कपड़े देते हैं। तो एक तंत्र ऐसा होता है कि जैसे होली से पहले, जैसे 14 आती है ना, होली से पहले उसको माना, उसमें किया जाता है खास तौर पे ये तंत्र। तो ये क्या करते हैं कि किसी आपके लिए हुए कपड़े को, उस पर कुछ जो भी वो मंत्र उच्चारण, जो भी वो चाटन जो भी करते होंगे, वो किसी मुर्दे की राख में उसको तपाया जाता है, जलाया जाता है, राख बनाई जाती है, ठीक है।
और उसको राख बनाने के बाद में फिर उसको उतने ही वो मतलब उसको पोषण को जो भी निकाल नुकुल के वो लोग क्या करते हैं, फिर उसको कलर में मिलाकर भी आपको लगा सकते हैं और उससे आपका मारण, उच्चाटन, है ना, या आपको रोग, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कर सकते हैं तंत्र में। तो ये तो सही है कि आपको कोई रंग लगा रहा है ना, लेकिन इससे भी आपको बहुत बचने की जरूरत रहती है। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ मैम कि होली त्योहार हम एक रंगों का त्योहार मानते हैं, इतना एंजॉयफुल तो खुशियों का त्योहार मानते हैं, और यहाँ पे मतलब हमारे साथ कोई ये भी कर सकता है, मतलब कि रंग में तो पता नहीं चलेगा कि राख है वो रंग बिल्कुल है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए वो तो एक चुटकी भी अगर आप मिला के रंग में और वो अगर आप किसी को लगा रहे तो काम तो उसने वो उतना ही करना है जितना करना है जो वो चाहता है। मतलब मुझे डर लग रहा है। हाँ, नहीं डरने की भी जरूरत है। अब देखो आप किसी को रोक भी नहीं सकते, लेकिन हम अवेयरनेस ही दे रहे हैं, अवेयरनेस ही दे रहे हैं। हाँ, ये चीजें होती हैं तो इनसे बचने का भी उपाय होता होगा। मैं देखिए बचने के तो उपाय बहुत हैं, और ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ इस तरह की चीजें हो तो वो भी उपाय तो निकलते ही हैं, बिकॉज अगर बुरी शक्तियां हैं तो अच्छी भी हैं, है ना। उपाय तो सब चीज़ों के होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो होली का त्यौहार है, जो हम इतनी खुशियों का त्यौहार मानते हैं, उसके अंदर लोग आपके शत्रु जो हैं वो आपके लिए कितना बुरा कर सकते हैं, तो थोड़ा बचाव भी, अपना प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए हर इंसान को। वैसे मैं आज के टाइम में तो शत्रु से ज्यादा घर का वेदी लंका ढाई वाली बात भी हो गई है बहुत जगह। बिल्कुल है कि वही है, घर वाले जितना कर देते हैं कि मेरे नोन में बहुत केसेस है, हाँ मतलब मेरे दोस्तों के साथ या बहुत हुआ है कि जिनके घर वालों ने उनके साथ बहुत कुछ कर दिया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए होली पे कोई हमारे साथ कर रहा है या नहीं कर रहा है वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हम जो होली खेलने जा रहे हैं तो हम अपने आप को सेफ्टी, किस प्रोटेक्शन में हम लोग अपने आप को बांध के चल सकते हैं कि दूसरे की नियत का हमें नहीं पता, लेकिन हम सेफ रहें। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने घर में भी होली खेलने से पहले हम ये रिचुअल करते हैं जी, ताकि देखिए हमारे भी बच्चे, हम भी नॉर्मल इंसान हैं। सो होली पर अगर आप बचना चाहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करे या आपका कोई बुरा करना चाहे तो आप प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरीके से करें। तो होली वाले दिन, जिस दिन आप होली खेलने जा रहे हैं, उस दिन एक तो देखिए ध्यान सबसे पहले ये रखना चाहिए कि सुबह स्नान जरूर कीजिए। जो भी आपको कपड़े पहनने हैं वो आप पहन लीजिए। उसके बाद में घर में जो आपकी पूजा पाठ होती है वो आप कीजिए, और हनुमान चालीसा और दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए, नहीं तो चंडी स्तोत्र का पाठ जरूर करके जाइए। फिर आप घर से निकलिए ये मान कर के भाई आपके साथ में प्रोटेक्शन है, हमारे अंग संग रहना, सहायता करना, इस तरीके से। और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जो भगवान है, आपके कुल देवी देवता हैं, सब है, उनको आप पहले टीका कीजिए, फिर आप घर से बाहर निकलिए। तो इससे आपकी प्रोटेक्शन होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब जो त्योहार है, जो रंग आपने अर्पण करना है वो आपने अपने घर के देवी देवताओं को किया, और एक पाठ करके जब आप घर से निकल रहे हैं, है ना, तो ये आपकी प्रोटेक्ट करता है। तो ये बहुत जरूर करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। एक क्वेश्चन हो रहा है मैम, जैसे ये प्रोटेक्ट करके हम निकल गए जी, कई बार क्या होता है हम अपने प्रियजनों के पास जा रहे हैं, उनके साथ होली खेलने जा रहे हैं, हाँ, लेकिन रास्ते में लोग बाग रोक के आपको रंग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल, वो लगवाना चाहिए या नहीं? वैसे तो देखिए होली में आप किसी को मना नहीं कर पाते हैं, पर कोशिश कीजिए जितना अवॉइड कर पाए कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करके चलते हैं, जैसे मैंने बोला पाठ वगैरह, तो आपको उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, तो ये आप करके जाइए। एक होली पे बहुत ज़्यादा चोट लगने की किस्से बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं कि इसको यहाँ चोट लग गई, छोटा बच्चा छत से गिर गया या कुछ हो गया, तो ये किस चीज़ का प्रभाव होता है? देखिए क्या होता है कि जब होली का टाइम पीरियड होता है तो कई बार हम कुंडली में भी ऐसे ग्रह होते हैं कि जो कि किसी त्योहार के बाद में अचानक ही सैड न्यूज़ आता है कोई ना कोई। आपने ऐसा बहुत जगह पे सुना होगा। तो कुछ तो कुंडली के ग्रह प्रभाव होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि उस टाइम पर नेगेटिव एनर्जियाँ ज़्यादा हावी होती हैं। लेकिन होली वाले दिन ही ज्यादा सुनने में आता है क्योंकि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बैड न्यूज़ मिलती ही जाती है। बिल्कुल मिलती है। और आप ये देखिए कुछ नहीं होगा तो लड़ाइयाँ ही हो जाएंगी आपस में, फिर कह देते हैं पी के लड़ाई हो गई, ऐसे लड़ाई हो गई, लेकिन वो हुई क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा था जो किसी के मन में बुरे भाव थे, या कुछ ऐसा हुआ, या आसपास कोई नेगेटिव एनर्जियाँ। देखिए नेगेटिव एनर्जी तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी एक्टिव हो जाएंगी। जब हम तंत्र पे बात कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ भी होगी। लेकिन जिस जगह पे इस तरह का माहौल होता है ना, कि भाई बहुत उड़दंग हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, किसी ने कोई गलत चीज़ें की हैं, तो डेफिनेटली वो होता है। कई बार
आप आराम से रोज एक ही सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कई सालों से घर के अंदर रहते हैं, सडनली वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वहां पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, और कब से होती है आपको पता ही नहीं चलता। इनका कारण लड़ाई होता है या किसी का तंत्र कराना होता है? देखिए, नजर दोष भी हो सकता है, तंत्र भी हो सकता है, और कई बार आपके घर में बहुत समय से पूजा पाठ नहीं हो रहा है, या सही से आप पूजा पाठ घर में नहीं कर रहे हैं, कुछ कथा पूजा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अगर आप अपने घर के अंदर बहुत समय से सफेदी नहीं किया है, आपने अपने फर्नीचर को नहीं हिलाया, तो नेगेटिव एनर्जी वहां पे घर बनाना शुरू कर देती है। आप मानेंगे इस बात को? फर्नीचर ना हिलाने से? हाँ, अगर आपकी बहुत समय से एक ही सेटिंग है आपकी, और कभी आप हिलाते ढुलाते नहीं है। हमारे घरों में बड़े लोग कहते थे ना, बेड के नीचे से कूड़ा निकाल लो, वहां से इसको हिला के सफाई, वो इसीलिए किया जाता है। जैसे हमारा स्टूडियो है, हमारा हाँ। ये जो सेट है ये हमारा ऐसे ही रहता है। जी जी। मोस्टली हम लोग इसको नहीं छेड़ते क्योंकि मार्किंग्स हो रखी होती है, कैमरास वगैरह एक ही जगह पे लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम नहीं हिला रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। अब जैसे कि आज हम यहाँ पे तंत्र की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम स्पिरिट की बात भी करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसी चीजें होली के टाइम पर छोड़ी जाती हैं लोगों के ऊपर। ओके जी। सो जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो डेफिनेटली माहौल कैसा हो जाता है? थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, थोड़ा सा लगता है कि घबराहट टाइप फील होती है। बिल्कुल। सो क्या होता है कि वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। तो अगर आप इस सेटअप को हिला नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ पाठ वगैरह ज़रूर कर लिया कीजिए। या मोबाइल में चला लीजिए, या थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, या कोई गूगल और लुभान की धूपबत्ती जला लीजिए, या लुभान जला दीजिए। तो डेली है। हाँ, तो डेली होता है। नहीं, करना चाहिए, बिकॉज ये देखिए नेगेटिव एनर्जी आपको बता के थोड़ी ना आ रही है आपके पास में, है ना। जैसा आपने बताया होली पे स्प्लिट छोड़ दी जाती है। हाँ, ये क्या, एक बार बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसका एक तरीका होता है, बेसिकली पूरा तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो नहीं बता सकते हैं। सो जैसे कि होली पे कुछ क्रियाएं होती है, मारण जिनको हम कहते हैं ना, या हम कहते हैं कि किसी के ऊपर कुछ छोड़ देना। आपने ब्रह्म राक्षस सुना होगा, या अप्सराएं सुनी होंगी। जी जी। ये डंकनी शंखनी इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हम साधनाओं में करते हैं, और वो भी छोड़ी जाती है किसी के पीछे। मान लीजिए कोई लेडी है और वो किसी को पसंद आई है, अब वो आपके कंट्रोल में भी नहीं आ रही, और आप चाहते हैं जहाँ पे भी वो रह रही है, मैरिड है या जैसे भी है, तो वो सुखी ना रहे। तो कई बार लोग उनके ऊपर भी इस तरह की चीज़ें छुड़वा देते हैं कि चलो, हाँ, होली के टाइम पर ही, कि अगर हमारे साथ नहीं है तो दूसरों के साथ में भी वो खुश ना रहे, या अपनी ज़िंदगी में ही खुश ना रहे। हाँ, तो होता है। तो वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर की जाती है। तो बहुत बड़े बड़े तंत्र होली के टाइम पर किए जाते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस आया है कभी? हाँ, मेरे पास एक केस आया था, जमशेदपुर का है, मैं क्लाइंट का नाम तो नहीं बताऊंगी। तो एक लड़की का एक बार मेरे पास कॉल आता है, और वो अपॉइंटमेंट मांगती है। सो मिल गया उसको अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने मेरे से जब बात की, तो मुझे थोड़ा ना वॉइस से मुझे पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी है, या आप किस परिस्थिति में हो। ओके जी। सो कुंडली तो मैं उसकी देख ही रही थी, तो मैंने उसको पूछा, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि मैम मैं बड़ी परेशान हूँ, और मेरी शादी नहीं हो रही है। बॉयफ्रेंड था उसका, शादी नहीं हो रही है, और वो 40 साल के आसपास की होने लगी है। अब लड़का रुकेगा तो कितने दिन रुकेगा? बिल्कुल। हाँ। तो मैंने बोला कि क्यों शादी नहीं हो पा रही है? वो कहती है मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है। और जब जब शादी की बात आती है तब तक कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैंने जब उसकी कुंडली देखा, और जब मैंने उसकी कुंडली के अंदर उसके घर की जब वाइब्रेशन ली, बिकॉज जब कुंडली खोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह के पर्सन से बात कर रहे हो, या किस तरह का प्रश्न आपके सामने से आने वाला है, या कुंडली में ग्रह और महादशा अंतरदशा हमें ये बता देती है कि सामने वाला किस हद तक परेशान है। ठीक है। और देखिए, मेरे तो क्या होता है ना, मैं वॉइस भी सुनती हूँ तो मेरे को पता चल जाता है, मतलब पहचान लेते हैं आप। हाँ, कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल है। कुछ प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों नेगेटिव एनर्जी जल्दी मेरे को पता चल जाती है। सो बेसिकली क्या हुआ, तो उस लड़की ने जब मुझसे कहा, तो मैंने कहा आपके घर में कुछ डेथ हुई है? तो उसने बोला हाँ मैम, डेथ तो हुई है। तो मैंने कहा कि कुछ सडनली कुछ प्रॉब्लम आई है आपके घर में जो डेथ हो गई? तो उसने कहा हाँ मैम हुई है। तो मैंने कहा 2 डेथ कम से कम हुई है? उसने बोला हाँ मैम 2 डेथ हमारे घर में हुई है, और 2 की जगह आप 3 ही मान के चलो। तो मैंने कहा 3? उसने बोला हाँ। सो फिर क्या देखती हूँ मैं कि मैंने बोला कोई त्योहार था, कोई पार्टी थी, कोई फंक्शन था, तुम्हारे घर में किसी की शादी थी, जब जिसके बाद से ये प्रॉब्लम आनी तुम्हारे घर में शुरू हुई है, और जो भी परेशानी आ रही है वो तुम्हारे किसी आसपास के बंदे से ही आ रही है।
तो उसने बोला हाँ मैम, होली का समय था। अब देखिए उसने वो चीज़ बताई कहाँ से है। कोई कुछ पर्सन है, मतलब बहुत डेवलप एरिया नहीं है, आप उसको सिटी कह सकते हैं नॉर्मल उसमें। सो उसने कहा कि मेरे फादर थे और वो कोई होते ना कोई पंचायत वगैरह कुछ इस टाइप के थे, तो वहाँ पे कोई इलेक्शन होने थे उनके वहाँ पंचायत पर के, पंचायत हाँ के। कुछ भी होगा। सो इस तरीके से तो उन्होंने बोला कि मैम वो होना था और मेरे फादर बड़े एक्टिव थे इन सब चीज़ों के अंदर। तो उनके कुछ ऐसे दोस्त होते ना एनिमी टाइप के, तो होली पर आ गए, दोस्त थे पुराने, आ गए और वो खाया पिया होली के दिन सारा कुछ किया। और जब वो लोग चले गए तो उसके बाद में हमने क्या देखा कि हमारे ना जब फादर जहाँ बैठे थे सोफे का कपड़ा नहीं है, जो आप सोफे के ऊपर कवर डाल देते ना, ओके, तो कपड़ा नहीं है वहां का। तो उन्होंने ढूंढा घर में, वो मिला नहीं उनको, और गया भी वहीं जब उनके फादर बैठे हुए थे। ठीक है, तो वो कपड़ा ले गए। अब क्या हुआ, वो कपड़ा ले गए तो वो ढूंढा वगैरह नहीं मिला, तो त्योहार का समय था, ध्यान नहीं दिया, इतना बात खत्म हो गई। 3 दिन बाद वही कपड़ा गांठ लगाकर एक कोने में उनके गेट में टंगा हुआ था। अब वो कपड़ा उनके फादर लेकर आ गए घर के अंदर, ठीक है, और लाकर उन्होंने क्या किया, वो उनकी मदर को बोला कि ये तो बाहर ऐसे गेट पे मुझे मिला है। तो मदर ने बोला कि भाई इसको फेंक दो। देखिए लेडीज हैं, वो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है, सिक्स सेंस उनका काम करता है। लेकिन अब वो जेंट्स से वो इस तरह की बातें उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने लेके उसको खोल खाल के उसको धोकर फिर बिछा दिया। उसके बाद से कहते हैं कि उन्होंने बताया लड़की ने कि 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उसके फादर की तबीयत खराब हो गई सडनली। डॉक्टर के पास ले गए, वापस आ गए, फिर लेके गए, वापस आ गए, फिर धीरे 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 करके उन्होंने बेड पकड़ लिया। और घर में उनकी मदर की भी उस हफ्ते में तबीयत खराब हुई, लेकिन बड़ा नॉर्मल सा लगा उनको कि कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। बहन थी, लड़ करके अपने घर आके बैठ गई। ये भी हाँ, ये भी बड़ा नॉर्मल था। कोई सोचेगा नहीं ना कि तंत्र हुआ है, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है जैसे भी करके। 3 महीने के अंदर ही अंदर माँ को आया हार्ट अटैक हुआ और बाप बिस्तर से लगा हुआ है। उसके बाद में जैसे ही माँ को अटैक आया, 3 महीने के अंदर ही अंदर आप ये देख लीजिए 4 महीने में उसके फादर एक्सपायर हो गए, पता ही नहीं चला कैसे। ठीक है, एक्सपायर हो गए। और बीमारी कुछ ना उनके मतलब कुछ हाथ में जैसे जख्म सा कुछ बनने लगा, इस तरह का कुछ चीज हुआ, तो किसी बीमारी ने पकड़ लिया उन्हें। हाँ, मतलब एक्सपायर हो गए, पता ही नहीं चला। वो कहती है कैसे हुआ। माँ विडो हो गई। अब उसके बाद में उनका जीजा आके रहने लगा। ठीक है, जीजा आके रहने लगा, जीजा की तबीयत खराब हो गई। जीजा की तबीयत खराब हो गई तो आप ये देख लीजिए कि साल भर के अंदर ही अंदर उसके जीजा भी चले गए। कैसे मरे, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। साइलेंट अटैक था, क्या था, कुछ नहीं पता चला उनको। लेकिन फिर भी नॉर्मल लाइफ चल रही है, नॉर्मल लाइफ चल रही है। इसके बाद में उसका छोटा भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो भी मरा। तो 2 साल में उनके घर में 3 डेथ हुई। मैंने 2 बोली थी क्योंकि शायद मैं उसके फादर और उसके ब्रदर को देख रही थी, तीसरा उसका जीजा था। तो जीजा तो मतलब दूसरे घर का हो गया। तो उसने बोला मैम आप 3 मान के चलिए, 2 साल के अंदर उनके घर में ये हुआ। तीनों लेडीज विधवा, 2 और 1 वो लड़की। अब शादी नहीं कर रही है लड़की, डर के मारे, और शादी हो भी नहीं रही है लड़की की। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे क्योंकि मुझे दिख रहा था कि फैमिली मेंबर या कोई आसपास कई पर्सन है, और मैंने कहा तुम ये मेरे को बताओ कि कोई ऐसा है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि खराब है। हाँ, तो उसने बोला मैम ऐसा तो मेरे को कोई नहीं लगता, बट हाँ हमारी ना प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉपर्टी को लेके क्या प्रॉब्लम थी, आपको पता है गांव में चाचा ताऊओं के अपने अपने घर होते हैं, तो उनका जो रास्ता था वो उनकी किसी रिश्तेदार के घर की तरफ जा रहा था, और वो उससे कह रहे थे कि रास्ता चेंज कर लो। ओके, ये वो रास्ता उनको दे दो। वो कह रहे थे ये रास्ता हमारा है, ये जगह हमारी, कर लो, अपना रास्ता दूसरा बना लो, काइंड ऑफ जो भी रहा होगा उनका। और जो वो लेडी थी जिनके घर जो वो प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा जो मांग रहे थे, वो विडो थी। और वो कहती है, हमेशा मेरी मदर को देख के वो कहती थी कि आप ये जब मांग भर के जब आप ये निकलते हो तो मुझे आप बड़े अच्छे लगते हो, मैं तो ये कर नहीं सकती। देखिए वहां से वो नेगेटिव एनर्जी थी। और बाद में जब हमने उनका बहुत
कुंडली देखी, उनसे बात की, उनको बुलाया भी, क्योंकि दिल्ली वो मिलने आई थी, बुलाया भी, तो आप यकीन मानिए कि वही लोग थे जिन्होंने, मैंने उनको बोला बस आप इसका एक सबसे जो उपाय होंगे वो बाद में होंगे, ताकि आपकी शादी भी हो जाए। जो आपकी सिस्टर है वो भी वहाँ से निकले, मम्मी की भी हेल्थ बड़ी ख़राब थी, मदर ने भी एक तरीके से उनके चरपाई ही पकड़ी हुई थी। तो वहाँ से मैंने कहा सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का लालच छोड़ो, उस घर को छोड़ दो, जितना वो लेना मांगते दे दो, निकलो वहाँ से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह की कोई चीज़ आपके घर पे की जाती है तो वो जगह भी आप छोड़ नहीं पाते हैं। ये हमेशा आप देख लीजिए, जिस घर में नेगेटिव एनर्जी होगी तो उस जगह से निकलना भी आपके लिए इजी कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ अड़चनें जाने नहीं देगी वो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है तंत्र में कि जो भी चीजें नेगेटिव हैं उनको भोग चाहिए होते हैं। अब भोग कैसे मिलेगा, या कोई ताकत कैसे मिलेगी, या कोई पर्सन होगा उसी से मिलेगी, है ना। आपने देखा ऐसे कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि किसी के शरीर में वो कोई चीज चली जाती है, फिर उसके शरीर से उसको निकाला भी जाता है। ये सारी बातें सच हैं, होती हैं ये चीजें। तो वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप उस घर से निकल जाओगे इजी, तो फिर उसका तो वो चीज हाथ में जो आई है वो निकल गई ना, क्योंकि स्पिरिट क्या है, धुआं है ना। हाँ, सो जब कभी आपके, क्योंकि ऑरा हमारी ब्लैक हो जाती है जब कभी किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो, है ना। सो आपके पास तो पॉजिटिव आएगा ही नहीं, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव आने नहीं देगा, बिल्कुल, और आपको पॉजिटिव में जाने भी नहीं देगा। बिल्कुल। तो हमने कुछ पूजा पाठ जो भी उनका मतलब जो करने थे वो सारी चीजें की, फिर उन्होंने मकान छोड़ा, और अभी 2 साल हो गए हैं, वो लड़की की शादी हो गई है, और सब सही चल रहा है, टच वुड, सब सही चल रहा है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। मतलब लोबा, मतलब ये सोच रहा हूँ वही घर का बेदी लंका ढाई वाली बात है इसमें, पूरी की मतलब साइड में रहते हुए कि मैं ये चीज नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारे घर में रहने भी नहीं दूंगी किसी को। अब देखिए उनके फादर ने वो जो गांठ खोली थी, हो सकता है उसके अंदर कोई शमशान का कुछ रहा हो, कोई क्रिया करके रही हो, और उनके हाथ पर ही उसका असर आया, और उन्हें पता नहीं चला कि वो किस तरीके से आया ना। वो कहती है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हाथ पे जख्म था, कहीं ऐसा तो नहीं है उसके, हमें तो लगा कि अटैक वटैक कुछ आया है तो ये गए, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये सब चीजें बाद में पता चली कि सोफे कपड़े के थ्रू हुआ है। वो तो उनको पहले से डाउट था, उनकी मदर को। अच्छा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि फेंक दो इसको, है ना। फादर को समझा, बट फादर ने नहीं माना, तो वो उनको था डाउट। लेकिन यही है ना कि जब आपको देखिए, कई बार क्या होता है ना कि किसी ने आपके साथ कुछ किया, बुरा भी हो रहा है, आपको फील भी हो रहा है, बट आप उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि मेरा इलाज हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सामने आपके ऊपर तंत्र किया जा रहा है, लेकिन आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए बड़ी छोटी सी बात है, और जब आप आपने सुना ना कि पानी को हम थोड़ा वो करके देते हैं, चार्ज करके देते हैं, तो ये क्या है? तंत्र है ये अच्छे में एक तंत्र है। वो आप अपने बच्चों को भी कहते हैं चार्ज कर कीजिए, पानी पिला दीजिए, है ना। क्या है ये? लौंग का जोड़ा ले लीजिए आप, और उसके ऊपर मंत्र जाप करके आप अपने हाथ में रख लीजिए, और उसको मंत्र जाप कीजिए, और वो किसी को चाय में डाल के पिला दीजिए। ये क्या है? ये तंत्र ही तो है। फिर आप ये कह देंगे जी मैंने तो अपने पति को अपने कब्जे में करने के लिए पिलाया था, ये तो कोई तंत्र नहीं है। या बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, मैंने बच्चे को कंट्रोल में करने के लिए पिलाया था, ये तंत्र नहीं। तो तंत्र क्या है? यही तंत्र है। तंत्र क्या है? एक तो हम कहते हैं तांत्रिक तंत्र कर रहे हैं, शमशान में जाके तंत्र कर रहे हैं, वो तंत्र है, लेकिन ये क्या है फिर? वो डार्क तंत्र है, ये नॉर्मल तंत्र है। हाँ, तो तंत्र तो है। मंत्र क्या है? तंत्र भी तो मंत्रों से ही होता है, बिल्कुल, है ना। फिर हम कुछ फिगर बनाते हैं, कई बार हम यंत्र बनाते हैं, तो यंत्र भी तो तंत्र में ही आते हैं। तंत्र ना हो तो यंत्र कहाँ से आएगा? बिल्कुल। पुतला बना दिया, हंडिया से वो किसी को भेज दिया मारण के लिए, ठीक है। पानी किसी को पिला दिया, किसी का कपड़ा जला दिया, किसी के कपड़े से कोई कर दिया, आपके अंडरगारमेंट से तंत्र हो जाता है वशीकरण के लिए। तो वो क्या है? अब वो जो कपड़ा है वो आपका क्या है? वो यंत्र ही तो है जिसके ऊपर आप तंत्र कर रहे हैं। ये हांडी वाला जो आपने बताया, ये क्या था? मतलब क्या भेज दिया? मतलब देखिए, हांडी एक बनाई जाती है, क्या नाम है, कच्ची मिट्टी की हांडी ली जाती है, और उसमें कई चीजें ऐसी डाली जाती है, और कहते हैं कि वो हांडी 3 बार आके आवाज देती है। अभी तो ये सारी चीजें बड़ी विलुप्त सी होती जा रही हैं। कितने ज्ञानी इसके बैठे हैं मैं नहीं जानती उस बात को, लेकिन हाँ होता तो है। आज भी कई लोग हैं जो जानते हैं
ठीक है। सो क्या होता है ना कि उसको भेजा जाता है, कहते हैं वो आवाज़ लगाती है और अगर वो बंदा उस काम में मिल जाए तो वो वहीं पर उसको जो भी उसके अंदर सामान होता है, कुछ कहते हैं सुइयाँ होती हैं, कीले होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो पूरा वो बंदा वो मर जाता है। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं। मतलब आपको पता है ये अपने आप आती है हांडी? हाँ, उड़ती और है? हाँ, कहते हैं उड़ती हुई आती है। अब मैंने कभी देखी नहीं है, पर मैंने भी इस चीज़ को बहुत सुना है और मैंने बड़े-बड़े लोगों से सुना है। जैसे कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर कुछ इस तरह के मैंने लोगों से सुना है कि हाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, की जाती हैं आज भी। शहरों में तो शायद बड़ा मुश्किल है ये सारी चीज़ें, बट हाँ, आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मैं तो सुन के हैरान हूँ कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, होती हैं, बिल्कुल होती है। और कहते हैं उसको अगर वो जा रही हो और अगर उसको टोक मार दीजिए तो वहीं पे गिर जाती है। फिर तो मतलब आपका भी नुकसान करेगी जिसने टोक मारी है, पर वो गिर जाती है। जो जिसके लिए जा रही है वो तो बच गया, लेकिन आपका थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उसको टोकते भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए अगर कोई आपको आवाज लगा रहा है तो। बिल्कुल। अच्छा मान लीजिए, देखिए स्पिरिट की अगर हम बात करते हैं तो जब हम श्राद्ध निकालने जाते हैं, जब कोई चला जाता है तो उसका हम क्रिया करते हैं, तो श्राद्ध लड़के होते हैं ना जो कंधा वंधा देते हैं, वो पत्ते के ऊपर रखकर निकालने जाते हैं। तो कहते हैं ना, रख दिया है तो पीछे मुड़ के मत देना, सीधा घर आ जाना। किसी को साथ भेजा जाता है ना। तो वो चीज़ें क्या होती है, जो आपका गया है वो उस समय जो चला गया तो वो तो क्या बन गया, स्पिरिट बन गया। हाँ, तो क्या ऐसा कहा जाता है, कहावत है कि मरा मरे में खींचता है और जिंदा जिंदे में खींचता है। लेकिन वो तो हमारे पूर्वज ही है ना, तो वो हमें हमारा बुरा क्यों चाहेंगे? देखिए पूर्वज जो हैं आपके वो बाद में बनते हैं, लेकिन सभी आपके मरे हुए पूर्वज बन जाएं, क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? आपको पता है कि कई तंत्र इस तरह के भी हैं कि अपने ही घर के मरे लोगों को लोग साध लेते हैं। ये भी तंत्र है। आपके घर में जैसे किसी की डेथ हो गई, आपने उसको तो पूरी क्रिया कर दिया उसका, लेकिन आपको नहीं पता कि उसकी जो आत्मा है वो 13 दिन तक तो कहते हैं ना धरती पर भटकती है, हमारे साथ ही रहती है, तो उसको तेरे भी नहीं होती है। लोग उसको भी साधते हैं, ऐसे भी लोग हैं। ये भगवान उसको भी साधते हैं। उनको साथ के क्या मिलेगा? मैं उनसे जो भी आपको करवाना है वो करवाते हैं। कई लोग अच्छे के लिए उसको यूज कर लेते हैं, कई लोग बुरे के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन फिर ऐसे तो उनका चैनल क्लियर नहीं होगा ना, वो अगले जन्म में जा ही नहीं पाएंगे। जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे पकड़ रखा है। कई चौराहों पे आपने सुना है ना कि चौराहे पे मत निकला करो, यहाँ से कुछ ना कुछ है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। तो क्या होता है वो, ये कैसे आप मानोगे कि जितने भी जने मर रहे हैं, चाहे भले ही हमारी फैमिली के ही हैं, सबको स्वर्ग मिल रहा है, सबको मोक्ष मिल रहा है, सबको गति मिल रही है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता ना। फिर तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। नहीं मैम, बहुत है। हाँ, बहुत है, जिस हिसाब से सुन रहा हूँ, मतलब ये को डंडे वाला जो आपने बताया और एक हांडी वाला, मतलब ये तो अलग ही लेवल चीजें हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम ही मतलब सुनी है मैंने। तो अनमोल, हांडी वाला ये जो मैंने आपको अभी बताया तंत्र कैसे होता है, बेसिकली क्या हुआ कि हमारी फैमिली मेंबर में, बहुत पुरानी बात है, और ये मतलब मेरे घर में मेरी कोई रिश्तेदारी में हमारी कोई बुआ जी लगती थी, उनके ससुर के साथ ये हुआ था। तो तब कहते हैं कि ये हांडी ने ही आके उनको आवाज़ दी थी, और तब ये वो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि सुइयाँ होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें कीले होती हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें होता है, तो कहते हैं उनके अंदर आके चली गई थी। मतलब वो कहते हैं उस इंसान के अंदर आके मतलब गड़ जाती हैं। तो तब वो कहते हैं एट ए टाइम मरी थी। और कहा ऐसा भी उन्होंने बताते हैं, जब हम ये चीज़ें सुनते थे कि 2 आवाज़ें मारती है। और आपने ये सुना भी होगा ना कि कभी भी 3 आवाज़ के ऊपर ही तीसरी आवाज़ पे ही हाँ या ना बोलना चाहिए, पलटना चाहिए। कोई 2 आवाज़ें मारे तो कभी नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली पुरानी जो चीज़ें हैं, अगर हमारे बड़ों ने हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकने के लिए कहा है तो उनको मानना भी चाहिए। सो ये तो मुझे वहाँ से भी पता है। तो मतलब उनके अंदर गड़ गई थी वो? हाँ, ऐसा कहते हैं। और ये मेरी मतलब जो बुआ जी थी, उनके ससुर के साथ हुआ। तो ये बड़ी पुरानी बात हो गई। आप ये देख लो, उनके ससुर, और कहते हैं कुछ ज़्यादा एज भी नहीं थी उनकी, 30 साल के आसपास में रहे होंगे। तो मतलब क्या होता है, मतलब हांडी आती है, फट जाती है? हाँ, उसके अंदर कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं, कुछ कील, सुएं और इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज़ें डलती हैं उसके अंदर।
तो ये तो देखिए, अब जब हम इस फील्ड के अंदर है तो कहीं हम तांत्रिकों से भी बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती है। बट ये किस्सा जो मैंने आपको बताया, स्पेशली मेरे घर के अंदर मेरी बुआ जी के जो ससुर थे उनके साथ ये हुआ था। ओके। हाँ मैम ये तो हड्डी की बात रही, मतलब मैं तो गूज़बम्स आ रहे हैं ये चीज़ सुन के। थोड़ा सा वशीकरण की तरफ आऊँगा जी। होली पे वशीकरण भी किया जा सकता है? देखिए, वशीकरण सबसे इजी तो फोटो से रहता है आजकल के टाइम पर। तो पहले तो क्या होता था ना कि आपका कपड़ा लेके कर लेते थे, या आपके घर पे कुछ चीज़ फेंक दी, है ना, इस तरह की चीज़ों में। लेकिन वशीकरण आजकल के टाइम पर तो फोटो से बहुत इजी हो गया है। आपको किसी को अगर वशीकरण कराना है तो वो सामने वाला कहता लाओ फोटो लेकर आओ, सबको पता है फोटो मिल जाती है इजी। इतना इजीली हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देखिए, जब हम मैं खुद भी, जैसे हम स्पेल करते हैं तो आपकी फ़ोटो से स्पेल करते हैं, ठीक है। एक ऐसी हम रिचुअल कराते हैं, जब कभी किसी का, मान लीजिए किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहा है, उससे बहुत दिन हो गए, तो 21 दिन का हम इस तरह का कुछ एक रिचुअल देते हैं उनको करने के लिए। बड़ा नॉर्मल है कि उसमें कोई तंत्र नहीं है, लेकिन वो तंत्र कैसे नहीं है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कि हम कहते हैं कि उसकी फ़ोटो आप सामने रखो, उससे आई कांटेक्ट करो, और फिर जो भी आपने अफर्मेशन देनी है वो दो उसको। जैसे भाई आई लव यू, कम बैक, हम फ्यूचर में अच्छे कपल हैं, ये सारी चीज़ें अफर्मेशन आप बोलो, ठीक है। तो वो एक ही अफर्मेशन को आप पूरा 21 दिन अगर बोलते जाओगे, ठीक है, तो उस बंदे के वहाँ पर वो काम करना शुरू करेगी और वो आपको कॉल करेगा, आपके पास आएगा। ये होता है। तो क्या ये तंत्र नहीं है? सब जगह ये तंत्र नहीं है? ये लग रहा है हम तंत्र से घिरे पड़े हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं घिरे पड़े हैं? आप करके देखिए। अगर कोई आपका बॉयफ्रेंड वगैरह कोई भी है तो 21 दिन एक टाइम बना लीजिए, ठीक है, और जो भी आप उस व्यक्ति को अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं वो पूरा एक पेपर पे लिख लीजिए, और एक ही टाइम पर बैठ करके, खास तौर पे उस टाइम पर जब दिन के समय नहीं बोलते, हम उन्हें बोलते हैं 11 बजे के बाद में आप ये करो, और आई कांटेक्ट करके, और आप उसको बोलिए पिक्चर देखकर कि भाई मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, या जो भी आप उसका नाम बुलाते हो, कम बैक करो, वापस आ जाओ, हम लोग साथ रहेंगे, या हमारी जो भी चीज़ें। तो आप ऐसा एक ही शब्द को, उनको जो भी आपने, उसी सेंटेंस को रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए। 21 दिन वहाँ पर वो क्लिक करना शुरू करेगा। करके देखिए आप, ये क्यों नहीं होता है। मेरे वर्ड्स खत्म हो गए। हाँ, नहीं, आप करके देखिए। कभी भी किसी को भी ऐसा होता है, लोग बॉयज भी कर सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नियम से वो करना है। टूट गया तो फिर दोबारा से शुरू करो। तो मिनिमम कितनी बार बोलना होता है एक चीज? 21 टाइम्स बोलिए। 21 डेज? हाँ, और 21 डेज के लिए बोलिए। ओके, हाँ, कर बोलिए। उसके फिर उस फोटो का क्या करना है 21 डेज के बाद? फोटो तो फिर आपको वो क्या नाम है, अगर आपके पास मोबाइल में भी है तो मोबाइल में भी कह सकते हैं। जिस फोटो पे हमने किया है ये, हाँ, उस फोटो को उस फोटो को फिर आप कुछ मत कीजिए, अपने पास रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो रिचार्ज हो ही गई फोटो, और अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी के पास फोटो नहीं है तो मोबाइल में देखकर बोलिए, मोबाइल में पूरा पिक्चर रखिए और बोलिए, आप करके देखिए। ये तो एक पहलू हो गया। हाँ, अब दूसरा ये टेलीपैथी की तरह भी काम करता है, तो ये भी तो तंत्र है ना, ये भी तो तंत्र है। लेकिन अगर किसी पे तंत्र हुआ है, वो कैसे जान सकता है कि मेरे ऊपर तंत्र हुआ है या नहीं? हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत आ रही है, खिसियाट बहुत ज़्यादा हो रही है, अननेसेसरी, अचानक से आपके अंदर ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, तो देखिए, कुंडली है, ग्रह नक्षत्र है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती है, फिर आपको ना अपनों से दूर करना शुरू कर देती हैं। अननेसेसरी आप लड़ेंगे, किसी की बात पे बुरा मानेंगे, अलग थलग होने शुरू हो जाएंगे, इरिटेट रहेंगे। हाँ, जो बंदा शराब नहीं पीता वो शराब पीना शुरू कर देगा, नशे करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बहुत सारी चीज। अच्छा, फिर आप बीमार भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपका पेट खास तौर पे खराब रहेगा। देखिए, तंत्र कई बार क्या करता है कि आपका पेट खराब करता है, और अगर आपको पेट खराब हो रहा है आपका ज़्यादातर, और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सारे प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दो टाइप के पेट खराब होते हैं, एक होता है लूज मोशंस, एक होता है कि आपको कुछ भी हजम नहीं हो रहा खाना। नॉर्मल है। एक होता है कि आप कुछ भी खा पी रहे हैं और आप सूखे जा रहे हैं। ओके, ठीक है, और आपका पेट भी खराब हो रहा है, यानी कि आप बार बार आपका जो भी खाते हैं डाइजेशन हो नहीं रहा है, आप वॉशरूम जा रहे हैं। मोस्टली लोग कहते हैं अरे इसको ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, लेकिन एक बार तंत्र की तरफ भी जाने कि किसी ने कुछ खिलाया तो नहीं है आपको ऐसा। ओके, ठीक है, क्योंकि तंत्र बहुत तरीकों से हो जाते हैं। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए?
तो देखिए अगर उसको कुछ करना चाहिए तो पहले तो देखो उसको देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर किस तरह की क्रिया की गई है। देखिए कोई शमशान की मिट्टी भी खिला देता है, कोई अपने शरीर से निकली हुई कुछ चीज़ें भी खिला देती हैं, खासतौर पे लेडीज़, है ना, वशीकरण के लिए। जैसे मंथली जो सर्कल चलते हैं उसका भी कई बार, उन चीज़ों का भी कई बार यूज़ हो जाता है लेडीज जो करती हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। हाँ, और कई बार आप किसी के पसीने तक से भी लोग तंत्र कर देते हैं। अगर कोई किसी का कोई कपड़ा मिल गया तो वो उसके पसीना उसमें एब्जॉर्ब है तो भी तंत्र हो जाता है। देखिए एक मैं आपको बड़ी तंत्र में एक चीज़ बताती हूँ। अगर कोई बंदा आपके घर से मान लो चला गया है, गुस्सा होकर कोई चला गया है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसका पहना हुआ कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसका पहना हुआ कपड़ा लीजिए और उसे तार पर डाल दीजिए, तार पर सुखा दीजिए कपड़े, बट टोकना नहीं, कोई नहीं चाहिए। जब जब हवा चलेगी तब तब उस बंदे को घर की याद आएगी और वो वापसी करेगा। ये जो चीज़ है ये 31 दिन या 90 दिन के अंदर ये आ जाता बंदा वापस। मतलब गुस्से में घर छोड़ के चला गया, कुछ भी है तो आ जाएगा। उसको हाथ में रखिए कपड़े को और उसको अफर्मेशन दीजिए कि बेटा घर आ जाओ, या भाई घर आ जाओ, या हस्बैंड के लिए जो भी है, ये होता है। एक बार तो वो घर लौट कर आएगा ही आएगा, करके देखिए आप। अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है तो फिर तो एक अलग ही चीज है, फिर तो वो मतलब हो रखी है, मतलब कर रखी है, वो तो हमें नहीं पता, वो तो उसकी कुंडली देख के पता चलेगा। बिल्कुल। बट लेकिन अगर किसी के घर वालों को ऐसा महसूस हो रहा है कि यार हमारा बेटा या हमारा हस्बैंड या हमारी बीवी या हमारी माँ या कुछ भी XYZ, इतने रिश्ते होते हैं हमारे घर में, इनके साथ हमारी नहीं बन रही है, तो फिर उसके लिए दूसरी तरीके से कैसे कीजिए कि उसको हाथ में लीजिए, ठीक है, और उसका ध्यान दीजिए आपकी थर्ड आई पर। आप ये पूरा ध्यान कीजिए हैप्पी मोमेंट को, ठीक है, उसका कपड़ा ले लीजिए और उसको अफर्मेशन दीजिए कि वापस आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम साथ में रहेंगे, हमेशा के लिए हम साथ में रहेंगे। और उसके बाद में उसको ना किसी भारी चीज के नीचे दबा दीजिए। वो जहां कहीं भी होगा ना, उसका दिल थोड़ा दबेगा और वो वापसी करेगा। घबराहट होगी उस बंदे को कि वापस घर की तरफ चलना चाहिए, या वो टेंशन में होंगे काइंड ऑफ। ये भी तंत्र है, लेकिन इसमें किसी का कोई नुकसान तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल ये भी तंत्र है, ये तो ठीक करने वाली बात हो गई। ये किसी का नुकसान नहीं है। जैसे हम थोड़ा सा बैक टू टॉपिक पे आते हैं कि होली पे वशीकरण कैसे किया जाता है। देखिए होली पे वशीकरण आपके कपड़ों से होता है, आपके बालों से हो जाता है, शमशान की राख से होता है, जैसे मैंने आपसे बताया, फोटो से होता है, जो हमने किसी का मारण उच्चारण करना है तो फोटों से होता है, कपड़े से होता है। तो बेसिकली केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। आपके पास कोई केस आया है वशीकरण के रिगार्डिंग? एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, बहुत रेगुलर क्लाइंट है मेरे। क्या हुआ कि वो ना डाइवोर्सी है लेडी, ओके, तो उनका बॉयफ्रेंड था। तो क्या हुआ कि वो आए दिन बीमार पड़े जाए उनका बॉयफ्रेंड। हाँ, अब मैं उपाय भी करा रही हूँ, काम भी कर रहे हैं उपाय, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही 0 रिजल्ट। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसकी कुंडली बहुत देखी, देखने के बाद में मैंने कहा कि ऐसा है मैम, इसके ऊपर कुछ तंत्र क्रिया की हुई है। वो कहते नहीं मैम, इसने ये खा लिया था, शराब पी थी, वो पीता वगैरह भी होगा, और इस तरह से चीज़ें हुई जा रही हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम बीत गया, लेकिन मैं बार बार मेरी सुई अटक रही थी कि इसके ऊपर कुछ किया हुआ है। लास्ट में एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और डॉक्टर ने मतलब उसको एक बार कहते हैं ना कि हाथ पैर छोड़ने वाली बात हो जाती है। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया रात के समय, और मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है तो मैंने उनका फ़ोन रात भी ऐसे फ्रेंड की तरह भी हैं। फिर उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने उल्लू के मीट से तंत्र किया हुआ था, उसके ऊपर वशीकरण किया हुआ था। ठीक है, और क्या था क्या था, वशीकरण किस लिए था? क्योंकि वो खुद डिवोर्सी थी, ठीक है, और फैमिली राजी नहीं थी डिवोर्सी के साथ शादी कराने के लिए, और वो उसे दोनों प्यार बहुत करते थे एक दूसरे से, लेकिन कई बार वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा था फैमिली से, तो छोड़ के ना जाए। ठीक है, तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैम ये मैंने कराया है, अब ये कहाँ से कराया है वो आप छोड़ दीजिए। लेकिन फिर उन्होंने बोला, तो फिर उसके उपाय वगैरह कराए गए, तो ये है कि बाद में वो ठीक हुआ। हालांकि शादी उनकी नहीं हुई है ना, लेकिन ये चीज़ हुई, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया था उसके ऊपर। हाँ, देखिए कोई भी चीज़ है असर करती है। अगर आप किसी के ऊपर कोई तंत्र कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए वशीकरण के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उसके लिए सही है? अगर आप अपने पार्टनर को वश में करने के लिए कर रहे हैं, उसकी हेल्थ पे तो देखो असर आता ही आता है।
लेकिन जब उसको उल्लू का मीट खिलाया गया होगा तो उसको पता नहीं चला। कैसे पता चलेगा? होली पे आप मटन चिकन की पार्टियां देखते नहीं है क्या? नहीं पता चला होगा। लेकिन चीज मिक्स करके खिलाया गया उसे। हाँ, तो खुद उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरी सुई तो कई दिनों से अटकी थी कि भाई इसके ऊपर कुछ किया है। वो कहती है नहीं, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं मान रहे हैं, तो मैं भी फिर चुप हो जाती थी। लेकिन मैं कहती थी नहीं मैम, ये इतना बीमार पड़ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है, कुछ तो है। उन्होंने कहा कि मैम ये गलती मैंने खुद ही की थी। हालांकि बहुत रोई वो कि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और ये चला जाता तो शायद मैं मर ही जाती। लेकिन वो उन्होंने किया अपने फायदे के लिए। हाँ। लेकिन दूसरे का कितना नुकसान हो रहा है वो मिटेगा। हाँ, शराब से भी वशीकरण किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। भैरव तंत्र बहुत मानी हुई चीज है, और भैरव जी को तो शराब चढ़ती ही चढ़ती है। बिल्कुल। देखिए तंत्र हर चीज में है। मैंने कहा ना, अगर मंत्र है तो तंत्र है, मंत्र के बिना तंत्र नहीं है, तंत्र के बिना यंत्र नहीं है। तो सभी कुछ हमारे शास्त्र। अब देखिए आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए। मतलब हर किसी के साथ बैठ के शराब भी नहीं पीनी चाहिए लोगों को। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। शराब तो देखिए राहु ही तो है, आपको बार बार एडिक्ट बना देता है, कैसे किया जाता है तंत्र? मतलब क्या, मतलब प्रोसीजर नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं पूछ रहा हूँ मतलब कि क्या वो रहता है? शराब की बोतल अगर आप किसी को लेके जा रहे हैं किसी के लिए, और अगर वो आपने पढ़वा ली किसी से कुछ मंत्रों से, जब हम पानी को पढ़कर दे सकते हैं तो शराब को पढ़ के नहीं दे सकते हैं। और वो आपको पिला रहा है, फिर आप उसकी बातों में ही भाओगे फिर। बिल्कुल। आपने देखा नहीं कि कई लोग बड़े अमीर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, और किसी संगत में वो पड़ गए, पैसा लुटाए जा रहे हैं, वो जो कह रहा है वो किए जा रहे हैं। आप एक बार सोचो तो सही, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी का भी, एक नॉर्मल इंसान का तो दिमाग खराब नहीं है ना कि अपना सब कुछ किसी पर लुटा रहा है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई लड़का हो, कुछ तो है। हम ये जो स्पेल करते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, ये सब क्या चीजें हैं? कहीं से तो निकल। देखिए खाली हमारे शास्त्रों में ही नहीं, और देशों में भी जो चीजें हैं वो भी तो तंत्र में ही हैं कई जगहों पर। जैसे आपने उल्लू के मीट की बात करी, तो तंत्र में उल्लू सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देखिए उल्लू यूज किया जाता है। उल्लू की तो मतलब आप समझ लीजिए कि हर चीज यूज हो जाती है तंत्र में। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मीट तक उसका यूज हुआ है ना। और सुअर का भी, सुअर से भी बहुत तंत्र होता है। तो सुअर के दांतों से तो बड़ा भारी तंत्र होता है। जैसे मेरे पास एक बार एक केस आया, तो वो पर्सन ना, मतलब वो उसने बताया कि एक टाइम पर उसके अपने बहुत बड़े बड़े क्राफ्ट के एम्पोरियम थे। ओके। हाँ, जैसे कई यहाँ पे भी है ना, आपके एक नॉर्थ प्लेस वगैरह में भी हैं कई एम्पोरियम वगैरह हैं। तो इसी तरीके से उसके अपने खुद के भी थे। ठीक है, मतलब इतना अमीर था वो बंदा। क्या हुआ कि उसने बताया कि कुछ बातें करने लगा वो इधर उधर की, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसे होते ना, हम पता घुमा रहा है, कुछ कर रहा है। तो मैंने उसको बोला कि आप सीधी सीधी बात बताओ, आप क्या चाहते हो, क्या जानना क्या चाहते हो। तो फिर उसने मुझे बताया कि उसने अपने भाई के ऊपर तंत्र किया था, क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला था। उसने तंत्र किए थे, और कहता है मैंने सुअर के दांत तांत्रिकों के साथ बैठ के खाए थे। मानोगे आप, सुअर के दांत। तंत्र इतना बड़ा उसने किया था कि अपने भाई को बर्बाद करने के लिए उसकी वाइफ ने और उसने सुअर के दांत खाए थे। और आज की डेट में उसके ऊपर इतना बुरा उसका असर पड़ा कि वो ऑटो रिक्शा चलाने की नौबत पर आ गया था। तो सुअर के दांत खा के ऐसा क्या तंत्र था मैम वो? तो देखिए, सुअर के दांत से बहुत सारे तंत्र होते हैं। अब उसने जो तंत्र उसको करवाया गया होगा, या वो कहता है कि मैंने सीखा था, मैंने खुद सीखा था ये करना। हाँ, और कुछ क्रियाओं के अंदर उसने ये खाए थे, सुअर के दांत खाए थे। अब क्या था कि उसने अपनी वाइफ को भी छोड़ा था। फिर बाद में उसने अपनी वाइफ के पास वापस आया, जब सारे धक्के खा लिए उसने। देखो बुद्धि फिरती है फिर, है ना। तो शायद उसकी बुद्धि अच्छी हो गई होगी, तो वापस घर में आ गया अपने। लेकिन अपने भाई से रिवेंज के लिए उसने ये सारी चीजें की थी, क्रियाएं। अब सुअर के तंत्र का मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग पढ़कर सुअर के दांतों को अपनी दहलीज पर लगाते हैं। ओके। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उनके घर पे ना आए। होता है सर? हाँ, होता है। मतलब सुअर के दांत इतना पावरफुल होते हैं? बच्चे के गले में सुअर का दांत अगर आप डाल दो, है ना, और उसे कहीं भी छोड़ दो आप,
उसके ऊपर कोई चीज आ नहीं सकती है, मतलब कोई तंत्र नहीं कर सकता। वो सेफ भी रहेगा। हाँ सेफ भी रहेगा। अब सब सुअर के दांत ना निकालने लग जाए। सुअर ही नहीं मिलते मैम आज के टाइम में तो। हाँ लेकिन देखो उसका भी एक ऐसा नहीं है कि तंत्र किसी भी टाइम कभी भी कर लो आप, उसके कुछ नियम कायदे होते हैं करने के। कुछ जैसे कि पूजा का मुहूर्त होता है तो उसका भी मुहूर्त होता है, तंत्र करने का भी मुहूर्त होता है, नक्षत्र देखे जाते हैं, वो पल वो घड़ी देखी जाती है, तब होता है। लेकिन सुगर के दांत ही क्यों? मतलब सुगर कुछ स्पेशल है, ये क्या है मतलब? देखिए हर चीज के एक अलग अलग चीजें हैं। अब मोर के पंख से आप मैनिफेस्ट करा देते हैं, मोर के पंख को आप रख लो तो यहाँ इस दिशा में रख दो तो ये हो जाता है, ये कर लो तो वो हो जाता है। हालांकि मोर का पंख तो भगवान कृष्ण अपने सर पे लगाते हैं। बिल्कुल। सारे देवी देवताओं का मोर के पंख के अंदर वास माना जाता है, तो ये भी क्या है, ये भी तंत्र ही है। लेकिन वो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे भाव से कर रहे हैं। मोर का पंख बड़ा शुद्ध माना जाता है, उसके जैसी पवित्र चीज नहीं मानी जाती है। करेक्ट। भगवान को भी पंखा देने के लिए मोर के पंख का इस्तेमाल होता है। तो हर चीज का अलग अलग, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, कौवे के पंख से तंत्र होता है। सुन हैरान हो रहा हूँ। तो ये तंत्र होते हैं। हाँ जैसे न्यूली मैरिड कपल्स की जैसे फर्स्ट होली आ रही है। हाँ जी हाँ तो जी। इन लोगों के ऊपर भी तंत्र हो सकता है, जैसे होता भी है, मैंने ये भी सुना है। होता भी कि न्यूली मैरिड कपल्स को सबसे ज्यादा तंत्र में किसी की बुद्धि भ्रष्ट करी जाती है, उनके रिश्ते को काट करने के लिए तंत्र किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जैसे कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि परांदे बांधे जाते थे। परांदे मतलब? परांदे वो चुटिया में गुथा नहीं जाता परांदा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, कलरफुल वाले परांदे, तो वो परांदे गूंथे जाते थे। आज भी आप अपने वाइफ से भी चाहे पूछ के देखना, हेयर बैंड वो निकालेगी तो एक आध बाल उसमें आ ही जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीजें ले ली जाती थी। ठीक है, तो बालों से हो जाएगा तंत्र दोनों के बीच में अलग करने के लिए। तभी कहते हैं ना बाल को थूक के फेंकना चाहिए, लेडीज को खास तौर पे कहा जाता है ना। बाल ऐसे नहीं फेंक देने चाहिए। आजकल तो कोई केयर करता नहीं इन बातों की, बट मानना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में लड़का लड़की जो न्यूली वेड होते हैं उनके कपड़ों को बड़ा संभालना चाहिए। मेरे पास मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि एक शादी हुई लड़की लड़के की, तो थोड़े टाइम तो बहुत लव मैरिज थी उनकी, 8 साल तक उनका लव रिलेशनशिप था। उसके बाद में उनकी शादी हुई और शादी के तुरंत बाद ही उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बेबी नहीं हो रहा था तो दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई। बाद में मैंने उसको बोला देखो तुम्हारे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम तो है, कुछ नेगेटिविटी हुई है तुम्हारे साथ में। कब हुई है, कैसे हुई है, अब ये तो देखो एकदम से हमें भी समझ में नहीं आता, बात करते करते ही, कुंडलियाँ देखते देखते समझ में आता है। फिर उसने मुझे, उसकी माँ से बात हुई, वो मायके में गई हुई थी, अपना इलाज करवा रही थी। तो उसकी माँ ने बोला कि मैम जिस समय ये लड़की अपने रूम में थी, जैसे फेरे होने के लिए लड़की को थोड़ी देर बैठा देते हैं ना कि जब तक वेदी तैयार हो रही है बैठ जाओ, उस समय उसका दुपट्टा काटा हुआ था। ठीक है, तो फिर उसको हमने जहाँ भेजना था वहाँ भेजा, उसकी पूजा पाठ हुई, उन हस्बैंड वाइफ को करा, तो बेबी हुआ, उसका बेटी हुई, उसकी सिजेरियन से बेटी हुई, पर चलो हो तो गई। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। मतलब दुपट्टे से काटने से उसकी कोख बांध दी गई थी, जो भी रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं उसको, और सारे इलाज करा लिए थे उन्होंने। फिर उसकी मम्मी को याद आया, क्योंकि मैंने कहा देखो अब जब सारी चीज़ें नॉर्मल रिपोर्टें हैं, सब कुछ, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। लड़के के भी टेस्ट हो गए सारे। अब एक टाइम के बाद तो कपल को बेबी भी तो चाहिए, बिल्कुल, है ना। और लड़की दिन ब दिन वो टेंशन में चली जाए, एंग्जाइटी में चली जाए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो अपनी मम्मी के घर आई हुई थी। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि मैम जब इसकी शादी हुई थी तब ये चीज़ हुई थी। और वो कहती है, उनकी मम्मी ने कहा भी कि वो थोड़ा हमें भी लगा कि भाई ऐसे, फिर हमें ये लगा कि शायद जब ये सिलकर आया है तभी कुछ ऐसा हुआ होगा, भाई शायद रह गया या कुछ हो गया। हाँ, तो कहते हमने सीरियस लिया ही नहीं। लेकिन वो 2-3 साल बाद वो चीज़ निकल कर आई कि हाँ ये हुआ था। तो उसको क्योर करने में कितना टाइम लग गया मैम? देखिए उसको क्योर करने में मेरे ख्याल से उसको 5 महीने 4 महीने लगे थे। कुछ उपाय कराए उनको, कुछ पूजाएं कराई थी हस्बैंड वाइफ को बिठा करके। हालांकि उसका हस्बैंड मान नहीं रहा था इस चीज़ को। फिर भी हमने कहा कि बच्चे के उस पर, फिर उसकी मदर इन लॉ से बात करी कि भाई इसका दुपट्टा ऐसे कटा हुआ था। उसकी मदर इन लॉ ने बोला कि ठीक है करो, क्योंकि देखो कोई भी फैमिली होती चाहती है चलो जैसे भी करके बच्चों का घर तो बसे। तो अब बेटी हुई उनके, अभी तो 5 साल की लड़की है उनके, लेकिन हाँ ये चीज़ होती है, तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए।
लेकिन एक चीज और भी देखने को मिलती है, मोस्टली होली के बाद कोई ऐसे 2 पर्सन होते हैं जिनके बीच में बिल्कुल एकदम अनबन टाइप हो जाता है और पूरी जिंदगी मुंह नहीं देखते हैं। हाँ, मतलब तो ये भी तंत्र से रिलेट करता है देखो, या ये उनकी आपसी ग्रज के बात आ जाती है। देखो कई बार तो ईगो होता है, हमेशा तो तंत्र नहीं होता है, कई बार ईगो भी होता है, लेकिन हाँ कई बार लोगों की नजर दृष्टि भी होती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं, कोई ऐसी कहते हैं ना नजर तो पत्थर को भी फाड़ देती है, वो भी होता है, और कई बार कुछ किया कराया भी होता है, बिल्कुल होता है। अच्छे अच्छे परिवार जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार और एकदम फट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फैमिलियों में ऐसा होता है। होली पे बच्चों पे भी तंत्र किया जाता है? हाँ बिल्कुल, देखिए तंत्र तो ऐसी चीज है कि होली दिवाली पे जरा ज्यादा फेमस है, ऐसा कभी नहीं है कि कभी नहीं होता है, तंत्र तो हर वक्त होता है। आप और मैं अभी बात कर रहे हैं तो भी तंत्र कहीं ना कहीं हो ही रहा है, क्योंकि कुछ घड़ियां कुछ पल 24 घंटे में ऐसे होते ही हैं जो तंत्र के लिए बड़े इफेक्टिव होते हैं। लेकिन हाँ अमावस पे, चौदस पे, इस तरह की चीजों पे ज्यादा तंत्र होता है, कुछ ऐसे महीने होते हैं जो तंत्र के लिए बहुत। बच्चों पे किस टाइप का तंत्र हो जाता है होली पे? देखिए बच्चों के जैसे बालों के ऊपर बहुत तंत्र होता है, बच्चों के नखून बच्चों के काट के कभी नहीं ऐसे फेंकने चाहिए, वैसे तो बड़ों के भी नहीं करने चाहिए, नखूनों से तंत्र हो जाता है, बच्चे बीमार रहने लगते हैं, या बच्चे किसी चीज को ऐसे लांग गए हैं जो किया कराया किसी के ऊपर, खेलते कूदते बच्चों को क्या पता है, चौराहे पे भी चीजें छेड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कहते हैं चौराया नहीं उस समय करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या देखने को मिल जाता है बच्चों में? देखिए बच्चों को कई बार आपने सुना होगा कि सूखे की बीमारी, पहले के लोग ऐसा कहते थे, लेकिन वो क्या होता है, वो बच्चा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। बीमारियां तो डेफिनेटली आजकल बहुत हो गई हैं, लेकिन ये चीजें भी होती है। लेकिन अगर हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, अच्छे नंबर ला रहे हैं, हाँ, नई क्लास में आया, 2-3 महीना बिल्कुल सही चला, एकदम से बुद्धि थम, ना बात करता है, ना पढ़ाई करता है, ना कुछ कर रहा है, तो इसका क्या मतलब माने हम? मैं आपको बताती हूँ, इसका एक बहुत रिसेंटली एक केस है मेरे पास में। क्या हुआ कि एक लड़का पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा था, और उसकी मदर का मेरे पास में कॉल आता है कि मैम बच्चा मेरा बहुत बढ़िया था, और ये था, तो मैंने बच्चे के बारे में बताना शुरू करा, इसका ये गिरा बैठा वो गिरा बैठा है। तो उसने एक तरीके से मुझे ऐसे कहते हैं ना चैलेंज सा टाइप का, कि भाई इतना तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रीडर हूँ, जो भी है। सो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, तो आपको भी तो, अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो कहती है मैं तो खुद अपने बच्चे के लिए मैंने ये किया ये किया ये किया। बच्चे के लिए क्या किया? कंट्रोल करने के लिए उसके लिए उपाय किए। अब वो बच्चा और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था उसके ऊपर में, और बच्चा इतना हाथ से निकल चुका था 13-14 साल की उम्र के अंदर ही, कि वो माँ के कंट्रोल में ही नहीं था। बाप भी लगा हुआ उसके पीछे, पूरी फैमिली परेशान है, लड़का पी भी रहा है, लड़की उसके साथ भी है, फ़ोन भी उल्टे सीधे देख रहा है, घर की चीज़ें भी तोड़ फोड़ कर रहा है, सारी चीज़ें थी, क्योंकि उसकी माँ ही उसको कंट्रोल करने के लिए उल्टी चीज, जो जैसा समझ में आ रहा है वैसा कर रहा है। देखिए मैं आपसे कहती हूँ, सब चीज़ आपके लिए नहीं है, सभी उपाय आपके लिए नहीं है, सभी क्रियाएं आपके लिए नहीं है, सभी जादू टोने आपके लिए नहीं, और सभी पर जादू टोना किया नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है आज की डेट के अंदर। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन बिना नॉलेज के अपना ही आप बुरा करोगे। कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ है। तो मैं ये कहती हूँ, आप अगर कोई परेशानी है तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप कोई बीमार है, डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप सलाह एक बार इस तरह से भी, अगर कोई फ़र्क नहीं लग रहा तो फिर आप ऐसे लीजिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जाते जाते मैम कुछ उपाय जानना चाहूँगा मैं आपसे, जिससे होली पे अपने आप को तो सेफ रख ही सकते हैं, वो तो आपने बता ही दिया जी, लेकिन ऐसे और कौन से उपाय हैं जिससे हमारे काम वगैरह पे अगर कोई कुछ कर रहा है तो हमारे इफेक्ट ना आए? बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगी। देखिए अगर किसी को ऐसा लगता है कि होली के बाद, दिवाली के बाद अगर उसके काम पे एकदम से इफेक्ट आया है, या कुछ ऐसा कहीं पे वो गया है, वहाँ पे आने के बाद सडनली चीज़ें ख़राब हो गई हैं, उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं, बीमार ज़्यादा हो रहा है, या फोकस नहीं कर रहा, मान लीजिए काम पे फोकस नहीं हो रहा, अच्छा भला चल रहा है लेकिन अब फोकस नहीं, मन नहीं लगता है, तो आपको हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए सिंदूर का, ठीक है, लेकिन केवड़े का इत्र भी अर्पित करना चाहिए। ओके, ठीक है, और पान का बीड़ा हनुमान जी को, लाल गुलाब की माला और पान का बीड़ा भगवान जी को ऑफर करना चाहिए, हनुमान जी को। कितने टाइम तक चलाना है ये आप करते रहिए। अच्छा, करते रहिए। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है
ठीक है, आप भगवान को, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुरू कर दीजिए और उनका पाठ करना शुरू कर दीजिए। सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई रोगी है, ठीक है, तो वो भी भगवान जी को पीपल के पत्ते पे राम नाम लिख के चंदन से अर्पित करना शुरू कर दे। ठीक है, माला बना के चढ़ाना शुरू कर दे। तुलसी की माला हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कर दे। उनके पत्तों की, तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाना शुरू कीजिए और आप ये देखिए कि कितनी जल्दी से आपका रोग खत्म होना शुरू होता है। आप हाँ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ये करना शुरू कीजिए। देवी कवच का पाठ कीजिए। माँ कालिका की पूजा करना। अगर किसी पे पैसा ना रुक रहा हो मैम, आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए होली के टाइम पे मतलब ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि होली पे इतनी चीजें एक्टिव रहती हैं, पावर्स भी, तो उसके लिए मैं जानना चाहूंगा। सो देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आप ये देखिए आपका पैसा किसी गलत दिशा में तो नहीं रखा आपके घर के अंदर। साफ सफाई भी होनी बहुत जरूरी है, लक्ष्मी तो तभी ठहरेंगी। सेकंड, होली के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि जब आप पूजा पाठ सुबह करते हैं, आपके घर में पकवान बनते हैं, ठीक है, तो पकवान की पूरी शुद्धि के साथ में आप माता लक्ष्मी को ऑफर कीजिए, भगवान विष्णु के साथ में। क्योंकि अगर लक्ष्मी को आप पूजेंगे तो फिर हरि तो नहीं आएंगे, क्योंकि अगर लक्ष्मी जी धन की देवी हैं तो भगवान विष्णु जो हैं वो किसके देवता हैं? क्या नाम है? सुख समृद्धि के देवता हैं, जगत के पालन करता है। ठीक है, और राधा कृष्ण का तो होली का वैसे ही बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आप जरूर उनको ऑफर कीजिए। सबसे पहले मीठा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को, और गरुड़ को भी साथ में भोग कीजिए आप। तो ये देखिए कि आप वो करने के बाद में और कुछ आप सिक्के वहां पे रख दीजिए, और वहां पे वो सिक्के चढ़ाने के बाद में आप होली के बाद में उठाकर एक पीले कपड़े में या रेड कपड़े में बांध के अपने घर में रखिए। अच्छा, होली के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी होली आती है तो 1 लोटा जल होलिका पे जरूर अर्पित कीजिए। अच्छा, हाँ, परिक्रमा करके होली की, और 1 लोटा जल आप जरूर अर्पित कीजिए। होली के ऊपर अपने शत्रुओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो नरसिंह भगवान की छोटी सी तस्वीर ले आइए, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए होली वाले दिन। हाँ, ओके, है ना, या होली के बाद में दूसरे दिन, मतलब ज्यादा डिले नहीं करना है, ले आइए और नरसिंह या फिर नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हाँ, आप देखिए, क्योंकि प्रहलाद जी की जो कथा है वो नरसिंह भगवान का जो एक उत्पन्न हुए वो होली उससे ही हुए थे, होलिका के बाद ही, है ना, प्रहलाद को बचाने के लिए। तो ये आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि हर तरह से जो भी बाधाएं आ रही हैं, शत्रु अगर है, किसी की नजर दोष है, तो वो बंद हो जाता है। करके देखिए चीज। ओके, ऐसे छोटे-छोटे उपाय और कोई मैम? आप देखिए उपाय तो बहुत सारे हैं जिसे करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये कर लीजिए, होली के अंदर आप और कुछ ना हो तो मीठे भोग में कुछ नहीं कर सकते तो मीठी खील है, पताशे हैं, होलिका को जब आप जल चढ़ाने जाते तो ऑफर कीजिए। अपने बिजनेस के लिए कोई गुड वे में तंत्र अगर हमें करना हो, मतलब तंत्र थोड़ा सा वर्ड ऐसा हो जाता है कि लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं चलो इसको चेंज करके उपाय बोल देते हैं। हाँ, कि अगर अपने बिजनेस के लिए कोई उपाय करना हो कि बिजनेस में क्लाइंट्स आते रहे या रुके ना काम हमारा, हमारी बुद्धि सही रहे, स्तंभन ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप जब भी अपने ऑफिस में जाते हैं तो एक तो ये सफाई का ध्यान रखिए। दूसरा, आपके बैक साइड पर कभी भी कोई खिड़की या वगैरह नहीं होना चाहिए, दरवाजा, दीवार होनी चाहिए। ना हो तो आप कोशिश कीजिए कोई अच्छा वुड का कोई वॉल हो, ऐसा कुछ हो तो वो बहुत बढ़िया रहता है। हालांकि इसमें दिशाएं भी देखी जाती हैं, आपकी कुंडली के ग्रह गोचर भी देखा जाएगा, नक्षत्र भी देखे जाएंगे उस समय पर क्या चल रहा है। लेकिन ना कुछ भी अगर आप दिखाना चाहो तो एटलीस्ट आप इतना तो कर ही लो। और पीछे गेट नहीं होना चाहिए, साइड में हो तो चलेगा? गेट ना हो और खिड़की ना हो। नहीं, अगर साइड में है, साइड तो चलेगा, साइड में। लेकिन जैसे अब ये मैं बैठी हूँ यहाँ पर तो मेरे पीछे खिड़की नहीं। जैसे अभी हमारा स्टूडियो ऐसा आप पूरा देख पा रहे हैं, व्यूअर्स अभी थोड़ा देख पा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे गेट है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो एंट्रेंस है। एंट्रेंस है, हाँ। और एक गुल्लक में, ये मैं एक बहुत ही जबरदस्त आपको उपाय बता रही हूँ जी। ये कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, लेकिन शुभ मुहूर्त बस देख लीजिए। एक गुल्लक ले आइए, मिट्टी की गुल्लक तो सब जानते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिए कि रेड कलर का होना चाहिए, ऑरेंज नहीं। रेड कलर का हो, गोल्डन हो और कुछ हो, ठीक है, लेकिन रेड होना चाहिए। ओके। अब उस गुल्लक को आप शुभ मुहूर्त में गंगा जल वगैरह छिड़क करके अपने मंदिर में रख दीजिए पहले, ठीक है, और उसमें कुछ सिक्के डालना शुरू कर दीजिए।
फिर चाहे आप मंदिर से उठाकर किसी साफ जगह पे रख दीजिए उसको, घर के किसी साफ स्थान पर, और उसमें हमेशा गुल्लक में सिक्के डालिए, सिर्फ सिक्के, नोट नहीं डालना है, सिक्के डालना शुरू कर दीजिए। फिर जब वो गुल्लक भर जाए तो उसे किसी भी मंदिर में दान कर दीजिए भगवान के नाम, बस। हाँ, आप देखिए कि आपके जो धन है, जितना भी आप कमाते हैं, कैसी बरकतें होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब डेली डालना है, जब हमारे नजर में आ जाए, जब भी आपका मन करे, जब नजर में आ गया तब डाल दिया। 4 महीने में भरे, 3 महीने में भरे, पर कोशिश कीजिए कि अगर वो 2, 3, 4 महीने में भर के, 5 महीने के अंदर भर के अगर वो मंदिर में चली जाए तो साल में 2 बार आप ये कर लीजिए, करके देखिए। ये ऐसा उपाय है कि मतलब आपके पास में धन रुकना शुरू हो जाएगा, आएगा भी और रुकेगा भी, बरकतें होना शुरू हो जाएंगी। बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल। बिकॉज आप कर क्या रहे हैं, मिट्टी की गुल्लक है, मिट्टी हमारी प्रकृति है, और मंगल रेड कलर मैंने उसमें कर दिया है, सिक्के आप उसमें डालने शुरू कर दीजिए। माता के हाथ में से कभी भी, लक्ष्मी जी के हाथ में से सिक्के ही निकल रहे हैं, ठीक है, और वो आप भगवान के नाम पर दे रहे हैं। आप वैसे तो आप बोलो, आप दे दो 51 रुपए मंदिर के नाम से, 500 रुपए दोगे नहीं आप, बिल्कुल, है ना, लेकिन ये दे दीजिए। एक उपाय चलिए मैं और बता देती हूँ। जिन लोगों का घर नहीं बन रहा है, जिस किसी का भी घर नहीं बन रहा है, जब जिनके घर है वो नहीं, या वो भी कर लो, लेकिन जिनके घर नहीं बन रहे हैं, आपने देखा धर्म स्थान पे जाते तो ईंटों के ऊपर ईंटें रख के आ जाते हैं कि हमारा मकान बन जाए। अगर कोई नहीं गया है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कहीं पर भी जहां पे मंदिर वगैरह बन रहा हो, ठीक है, वहां पर आप एक छोटे उसमें जितना भी आपका मन करे, 1100 के, 500 के, जितना भी आपका मन करे, आप ईंटें डलवा दीजिए, ईंटें लगवा दीजिए, चाहे 10 ईंटें लगे आपकी तरफ से, लेकिन 10 ईंटें लगे, लगवा दीजिए उस मंदिर, ठीक है, हाँ। और जब वो ईंटें आपकी वहां पे आप डलवाएं तो थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी तरफ से है, जैसे कि तुम्हारा घर बन रहा है, ऐसा मेरा घर भी बन जाए। साल भर में आपका घर बनेगा, और कैसे बनेगा आपको पता नहीं चलेगा। ये ऐसा उपाय है। ओके। ये वो उपाय है जो कई बार मैंने अपनी फैमिली में भी करवाया है। ये मैं वो उपाय, मैंने ये 2 उपाय तो ऐसे है मैंने आपको दिए हैं, मोस्टली आपको जनरली मिलेंगे नहीं। एक उपाय चलिए और दे देते। एक उपाय ऐसा है कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादी में बड़ी बाधाएं आ रही है किसी भी तरह, मतलब एज ले लेते हैं 40 इयर्स तक के हो गए हैं, हाँ, शादी नहीं हुई है, मतलब शादी की जा चुकी है, बिल्कुल। सो उनकी माताएं ऐसा कर सकती हैं, लकड़ी का कोला ले लीजिए, ठीक है, पूजा पाठ करके और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए मंदिर में अपने, जो भी है, और उस ईंट के ऊपर एक साफ ईंट लेना है, नया ईंट ले लो आप, और उस पर वो लिख दो बच्चे के नाम के साथ में कि भी इसकी शादी हो जाए, कितने दिन में हो जाए, जो भी है, या जो भी बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाए, ठीक है। आप उस ईंट को आप अपने घर में ही कहीं पर मुंडेर वगैरह पे रख दीजिए, उल्टा करके रख दीजिए, मतलब नाम नीचे आ जाएगा, हाँ, दब गया, ठीक है, रख दीजिए, ठीक है। और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए, विदा होके चली जाए, या बहू घर में आ जाए, उसके बाद में उस ईंट को ले जाकर किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और कुछ मीठे के साथ में प्रवाहित कीजिए, और हो सके तो आप सत्यनारायण स्वामी की कथा तो लोग करवाते ही ऐसे टाइम पर, वो करा करके देखिए। ओके, इंटरेस्टिंग उपाय है, मतलब इजी है, बहुत छोटे से, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, करके देखिए। मैं कई क्लाइंटों को करवाती हूँ, बिल्कुल। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो मैं करवाती हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी एक उपाय हो जाए तो प्लीज। देखिए, बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं और ध्यान उनका भटक रहा है, तो हनुमान जी का एक ऐसा पिक्चर आता है जिसमें हनुमान जी, सफेद पूरा उनके बाल हैं और वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ओके, ठीक है, ऐसे करके हाथ करके ना, वो ऐसे करके बैठे हुए हैं। वो एक पिक्चर आप उनके जो भी डेस्क है उस पर लगा दीजिए, स्टडी टेबल वो लगा दीजिए, बच्चों का फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, ये कर दीजिए, ये लगा दीजिए। आपके शत्रु आपको बहुत तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी की एक ऐसी पिक्चर, ये मैंने अपने घर में भी लगाई हुई है, जिसमें हनुमान जी अपना सीना चीर रहे हैं और वो भगवान जी उसमें से माता दिख रही हैं। ऐसी पिक्चर आप अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ लगा दीजिए। ओके, थैंक यू मैम, इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए इतनी अमेजिंग आपने बताया, मतलब इतनी चीजें थी जो मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, लेकिन जो आपने एंड में चाहते तो उपाय दिए हैं, मतलब इतने छोटे उपाय लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट होगा,
नहीं, बिल्कुल आप ये कीजिए, बिकॉज कुछ ये इस तरह के उपाय हैं जो मैं अपने क्लाइंटों से करवाती हूँ। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए, कई लोग कहते हैं हम इतना बड़ा नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। बहुत छोटी चीजें भी हैं जिनसे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कीजिए, आपके व्यूअर्स करें, ये मैं तो चाहती हूँ करें और बताएं भी कैसे रिजल्ट। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि मैंने उपाय बताई का क्या रिजल्ट आया है। और होली पे सावधान रहिए, जितनी बातें हमने करी उन सब चीज़ों को एक बार दोबारा सुनिए। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम रिप्लाई करेंगे आपका। थैंक यू एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली।